बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक डिज़र्ट की रेसिपी जो कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का मीठा है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए एक सॉस पैन में मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद अंडे। इन अंडों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप और 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर के। और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे विक्स की मदद से, ताकि शुगर जो है वो अच्छी तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 कप के करीब मिल्क। ये 400 ml मिल्क है, कप के हिसाब से कि 2 कप दूध है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसे अब हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक ये अच्छी तरीके से थिक नहीं हो जाता। इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करना होगा, वरना जो है ये एकदम से पकने लग जाएगा और इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। इसलिए हम इसे स्टर करते रहेंगे। और जब बैटर इस तरीके से थिक हो जाएगा और अच्छी तरीके से पक जाएगा तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक बाउल में। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम बटर। ये तकरीबन 2.5 टेबलस्पून बटर है। अगर आप टेबलस्पून का हिसाब करें, अगर ग्राम्स में लेंगे तो ये 50 ग्राम बटर है। ये हमें गरम गरम में ही ऐड करना है और इसे अब हमें करना है अच्छी तरीके से मिक्स। आप इसे जितना मिक्स करेंगे, आप देखें बटर जैसे जैसे इसमें मेल्ट हो रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ होती जा रही है। और ये अब इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ बैटर हमें मिल गया है। इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई लम्प्स नहीं है। अब हम यहाँ पर पैन तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्प्रिंग फॉर्म पैन। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी इस तरीके से गोल सा बर्तन ले लीजिएगा, उसमें इसे जमा लीजिएगा। और इसके नीचे मैंने इस तरीके से बटर पेपर लगा दिया है और इसको मैं साइड से भी इसी तरीके से बटर पेपर लगा के कवर कर दूँगी। ऑयल मैंने इसलिए लगाया है कि बटर पेपर जो है वो स्टिक हो जाए साइड से। और ये हमारा पैन जो है वो तैयार है। इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे बिस्किट्स और इसके लिए मैंने ये पफ पेस्ट्री वाले बिस्किट्स लिए हैं। ये इजीली आपको मालूम है कि मिल जाते हैं। और जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था उसे मैं पाइपिंग बैग में कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि वो पोर करने में मुझे आसानी हो। और सब चीज़ें रेडी करने के बाद अब हम असेंबल करेंगे इसे। सबसे पहले हम यहाँ पर कस्टर्ड क्रीम की लेयर लगा देंगे। इसे स्पून की मदद से आप स्मूथ कर लीजिए। और इसके बाद ये पफ पेस्ट्री बिस्किट्स जो हैं वो मैं इस तरीके से असेंबल कर रही हूँ। और अब दोबारा हम क्रीम की लेयर लगा रहे हैं कस्टर्ड जो हमने बनाया है, और इसको हम पूरा अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि कस्टर्ड क्रीम जो है ना वो हमें गरम गरम ही पोर करनी है। गरम गरम पोर करेंगे तो जो पफ पेस्ट्री बिस्किट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से इसमें सेट हो जाएंगे। और अब जो बाकी बिस्किट्स बचे थे मैंने उससे चूरा करके इस तरीके से ऊपर से डाल दिया है ताकि डिज़र्ट थोड़ा और अच्छा लगे। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 4 घंटे के लिए। और जब ये बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। बहुत जल्द मिलूंगी एक दूसरी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।